अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल का पहला मज़मून आप सब के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि सैयद अहमद शाह पितरस बुखारी की किताब पितरस के मज़ामीन से लिया गया है। इस मज़मून का नाम है कुत्ते। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, स्लोतरियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया, आखिर कुत्तों का फ़ायदा क्या है। गाय को लीजिए, दूध देती है। बकरी को लीजिए, दूध देती है और मेंगनियाँ भी। ये कुत्ते क्या करते हैं। कहने लगे, कुत्ता वफ़ादार जानवर है। अब जनाब, वफ़ादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बग़ैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडोरे ही भले। कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो ज़रा गुदगुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर एक तरह का मसला दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने मतला अर्ज़ कर दिया। अब जनाब, एक कहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भुना के पूरी गज़ल मकते तक कह गए। इस पर शमाल मशरक़ की तरफ से एक कदर शनास कुत्ते ने ज़ोरों की दाद दी। अब तो हज़रत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना पूछिए। कमबख्त बाज तो वो 2 गज़लें सह गज़लें लिख लाए थे। कई एक ने फिल बदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हज़ारों दफ़ा आर्डर आर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर धान की भी कोई नहीं सुनता। अब इनसे कोई पूछे कि मियाँ, तुम्हें ऐसा ही ज़रूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तबाह आजमाई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज़ वाक़या हुए हैं। अक्सर तो इनमें ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये एक हद तक काबिल तारीफ़ भी है, इसका ज़िक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें बारहा डालियाँ देकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, इन कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए हैं। जूँ ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में ही खड़े खड़े एक हल्की सी बक कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो इसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज़ में फिर बक कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न राग न सर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं बेताले कहीं के। न मौका देखते हैं न वक़्त पहचानते हैं, गल्लेबाजी किए जाते हैं। घुमंड इस बात पर है कि तानसीन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौक़ों पर हमने कभी सितियागरी से मुंह मोड़ा हो। शायद आप इसको ताला समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही न सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक़्त लाठी छड़ी ज़रूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफल बलियात है, लेकिन हम किसी पर खामखा अदावत पैदा नहीं करना चाहते। कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबा शराफत हम पर इस दर्जे गलबा पा जाती है कि आप हमें अगर इस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप इस वक्त ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। ये अलबत्ता ठीक है। ऐसे मौके पर कभी मैं गाने की कोशिश करूं तो खर्च की सिरों के सिवा कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतुल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी। इसकी जगह आप शायद दुआए कनूत पढ़ने लग जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा भी इत्तफ़ाक हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की तर्ज
ज़हन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौमश्की का आलम भी है, इसलिए सीटी पर इक्तफ़ा की है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा अंग्रेज़ी मौसीकी है। इतने में एक मोड़ पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। ज़रा तसव्वुर मुलाहिज़ा हो, आँखों ने इसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए। छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते एक नहायत ही नामाकूल ज़ाविये पर हवा में कहीं ठहर गई। सीटी की मौसीकी भी थरथरा कर खामोश हो गई। लेकिन क्या मजाल है जो हमारी थूथनी की मखरूती शक्ल में ज़रा भी फ़र्क आया हो। गोया एक बे आवाज़ लय अभी तक निकल रही है। तिब का मसला है कि ऐसे मौक़ों पर अगर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मज़ायका नहीं, बाद में फिर सूख जाता है। चूँकि हम तबन ज़रा मोहतात हैं, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा सानेहा कभी पेश आया होता तो इस सरगुज़श्त की बजाय आज हमारा मरसिया छप रहा होता। तारीख़ी मिसरा दुआया होता है कि इस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। लेकिन कहूँ किससे मैं कि क्या है सगे रह बुरी बला है। कहूँ किससे मैं कि क्या है सगे रह बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मसर हैं, समझ लीजिए हम कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं। और फिर इन कुत्तों के भौंकने के असूल भी तो कुछ निराले हैं, यानी एक तो मतअद्दी मर्ज़ है और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंदयार कुत्ता कभी कभी अपने रौब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों नाचार कह दें कि भाई भौंक। अक्सर ऐसे वक़्त में इसको जंजीर से बंधा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये कमबख्त 2 रोज़ा सह रोज़ा 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी भौंकने से बाज नहीं आते। बारीक आवाज़, ज़रा सा फेफड़ा, इस पर भी इतना ज़ोर लगाकर भौंकते हैं कि आवाज़ की लर्जिश दुम तक पहुंचती है। और फिर भौंकते हैं चलती मोटर के सामने आकर, गोया इसे रोक ही तो लेंगे।